सीएम योगी आज अलीगढ़, आगरा और मथुरा के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। और आपको बता दें कि सीएम योगी से पहले बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद समेत अयोध्या, वाराणसी के दौरे भी कर चुके हैं। सीएम सुबह 9 बजे अलीगढ़ के लिए निकलेंगे। सीएम योगी एएमयू पहुंचे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अधिकारियों से भी मिले। सीएम योगी जिला अस्पताल का दौरा भी कर सकते हैं। मथुरा में कोविड की समीक्षा बैठक के साथ किसी गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं। सीएम योगी ने एएमयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से फोन पर बातचीत की है। एएमयू के ज्यादातर स्टाफ इस वक्त आपको बता दें कोरोना की चपेट में है। तो सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा है। आगरा, मथुरा समेत दौरे पर हैं आज सीएम। अलीगढ़ का भी वो दौरा करेंगे। सीएम योगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। मेडिकल कॉलेज, इससे पहले सीएम योगी बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, इन तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं और यहां पर कोविड की तैयारियों की समीक्षा और ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से हैं और अनिल सारस्वत मथुरा से। सबसे पहले रुख नितिन उपाध्याय का। नितिन, बताइएगा सीएम के दौरे को लेकर क्या अपडेट आपके पास है और कब तक वो आगरा पहुंचेंगे आज? देखिए आस्था, बहुत ही मुख्यमंत्री का ये ताबड़तोड़ दौरा है। करीब सुबह 9:15 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ से चलेंगे और आगरा पहुंचेंगे और आगरा पहुंचने के बाद उनका जो हेलीपॉड है वो आगरा के बाद सीधे पहुंचेगा एएमयू यानी अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद अलीगढ़ में जो इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर है वहां जाकर उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अलीगढ़ मंडल के तमाम अधिकारी हैं वो वर्चुअल मीटिंग के जरिए जुड़ेंगे। क्योंकि लगातार अलीगढ़ में केसेस बिगड़ रहे हैं, इसके साथ ही एएमयू में जिस तरीके से देखा जा रहा है, खुद कुलपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिंता जाहिर की है कि कई सारे जो फैकल्टी हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मौत हुई है और ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो ऐसे में उनके साथ भी मीटिंग है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग है और उसके बाद मुख्यमंत्री मथुरा आएंगे। मथुरा में भी सेम यही कार्यक्रम है। कहीं वो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, यानी किसी गांव जा सकते हैं, वहां जाके लोगों से बात कर सकते हैं, क्या व्यवस्था है, दवाइयों का क्या इंतजाम है, ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है, बेड वेंटिलेटर का क्या इंतजाम है। इसके साथ ही अधिकारियों से प्रॉपर फीडबैक लेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक करेंगे। यही कार्यक्रम आगरा में है। आगरा में वो करीब 4, सवा 4 बजे वो आगरा पहुँचेंगे और आगरा में पहुँचने के बाद वो इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर है जो स्मार्ट सिटी के दफ्तर में बनाया गया है, वहाँ जाकर वो पूरा उसका रूपरेखा को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से कोई भी फ़ोन कॉल आती है या बेड की या वेंटिलेटर की क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह से डिस्प्ले होती है, किस तरीके से वहाँ लगातार संपर्क लोगों से रहता है, फ़ोन कॉल कैसे अटेंड किए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद वो SNMC यानी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। सूचना ये तो बिल्कुल अस्पताल जाकर सीएम योगी देखेंगे कि यहाँ पर तैयारियां क्या हैं, किन चीजों की कमी तो नहीं है और मरीजों पर जो है क्या सारी सुविधाएं जो है उनको मिल पा रही हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। खुद इसका जायजा लेने के लिए सीएम आज जाएंगे। हमारे साथ अलीगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मथुरा का रुख करना चाहेंगे। अनिल हमारे साथ है। मथुरा में किस तरह के कार्यक्रम सीएम योगी के रहने वाले हैं अनिल? ये वास्तव में आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ वेटरनरी कॉलेज में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उसके बाद 20 मिनट का समय इनका आरक्षित रखा गया है, जिसमें वे वेटरनरी कॉलेज के गेस्ट हाउस पर ही यहाँ पर बैठेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कोविड को लेकर। उसके बाद ये यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है विकास प्राधिकरण में, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कोविड कमांड सेंटर में किस तरह से यहाँ पर पूरी मथुरा की जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनको किस तरह से यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर उनको कमांड की जाती है, उसका भी जायजा लेंगे। और इसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम ये भी रखा गया है कि किसी कोविड पेशेंट से जो होम आइसोलेट हो रखा है इस समय, उससे भी बात कर सकते हैं या उसके घर भी जा सकते हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि किसी कोविड पेशेंट से, वो ग्रामीण क्षेत्र के किसी कोविड पेशेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। रास्ता हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी काफ़ी मनमानी चल रही है। यहाँ पर केडी
मेडिकल कॉलेज के ऊपर जांच बिठाई गई है और यहाँ पर एक प्राइवेट और है, यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पर, उस पर भी कल यहाँ पर जिलाधिकारी ने जांच बैठाई है, जिसको चलते कि यहाँ पर मथुरा काफी चर्चाओं में रहा है। और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, कोविड पेशेंटों की मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जिलाधिकारी और आपके एसएसपी मथुरा लगातार यहाँ पर भ्रमण करते हैं, लेकिन उसका असर यहाँ पर जीरो ग्राउंड पर कम ही देखने को मिल पाता है। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी कई बार हफ्ते में 1-2 बार आकर यहाँ पर हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ऑक्सीजन है, जो बेड है, यहाँ के पेशेंटों को नहीं मिल पाता। और यहाँ पर कुछ हॉस्पिटलों की ये भी शिकायत आई है कि यहाँ पर मनमाने तरीके से उनसे पैसे ऐसे जा रहे हैं, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने संभवतः मथुरा का दौरा यहाँ पर अपना प्रस्तावित कराया है और आज वह मथुरा पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, तो आज मथुरा पहुंचने वाले हैं और होम आइसोलेशन में भी जो ट्रीटमेंट लोग करा रहे हैं उनसे भी बातचीत आज सीएम योगी कर सकते हैं। खास बात यह है, प्रदीप हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रदीप, एएमयू में ज्यादातर स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमण की चपेट में है। 19 प्रोफेसर्स की पहले मौत हो चुकी है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है और आज अलीगढ़ में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी का? एएमयू पहुंचेंगे आज वो। देखिए, पिछले 24 दिनों से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेली किसी न किसी प्रोफेसर की या किसी न किसी कर्मचारी की डेथ की खबर आ रही है। इसके बाद निशंक जी ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर तारिक मंसूर से बात की थी। उन्होंने एएमयू की स्थिति का हालचाल जाना था। आज संभवतः जो पूरा प्रोग्राम है मुख्यमंत्री योगी का वो एएमयू का ही है। एएमयू में ही उनकी लैंडिंग होगी, उसके बाद वो बिलिंगटन पवेलियन में उतरेंगे। वहां से सीधे कोरोना का जो कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट में, वहां का 15 मिनट का निरीक्षण है। उसके बाद वो वहाँ मेडिकल ऑडिटोरियम जो है वहां पर करीब 1.5 घंटा 90 मिनट की उनकी जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उसके अलावा जो डीआईजी, कमिश्नर, डीएम और जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग है। उसके अलावा जो अलीगढ़ मंडल के अन्य जिले हैं, जैसे यहाँ पर कासगंज है, एटा और हाथरस है, उनके साथ उनका वर्चुअल संवाद होगा। 1 बजे करीब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक किसी भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। संभवतः उनका देश सैनी जाने का प्रोग्राम है, जो पास ही नजदीक के गाँव है, वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो करीब 1:50 पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप नजर बनाए रखिए सीएम योगी के जो आज ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में। इससे जुड़ी हर खबर आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों और लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। उसका असर अब दिखाई देने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार अब गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों पर नजर डाली जाए तो 20,463 नए मामले सामने आए। वहीं 306 लोगों ने इस महामारी के आगे दम तोड़ दिया। अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,057 है। एक दिन में करीब 29,358 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1154 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 3,229 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। यहां 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के 18,125 मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 26,712 है। दिनांक 24 अप्रैल को हमारे प्रदेश में एक दिन में 38,055 मामले सामने आए थे संक्रमण के। उनकी तुलना में आज लगभग 20,000 मामले कम आए हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विवेक, ओवरऑल यूपी के डेटा की बात की जाए तो आप कुछ कमी देखी जा रही है, मतलब ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है कंपेयर करें अगर नए संक्रमितों की तुलना में। लखनऊ का क्या हाल है? बीते दिनों राजधानी की जो हालत रही है, क्या डेटा के लिहाज से उसमें अब कुछ सुधार देखने को मिलता है? व्यवस्थाएं कुछ दुरुस्त हुई हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल आस्था, स्थितियाँ यहाँ बहुत बेहतर हुई हैं। जो पिछले 40 दिन का आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो 1,000 से कम मरीज आए हैं। 916 मरीज आए हैं बीते 24 घंटे में, और
मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है मौतें, 23 मौतें हुई हैं। ये मौतों की संख्या लगातार जो ऊपर नीचे बनी हुई है 23, 24, 25, इसको रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं राजधानी में, जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वो पिछले 15 दिनों में सुधारी गई है। अब अस्पताल में बेड भी हैं और जो L3 लेवल के बेड हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो वेंटिलेटर वाले मरीज हैं उनको भर्ती मिल रही है, उनको अस्पताल में जगह मिल रही है। ये बड़ी राहत की बात है मरीजों के लिए। जो आसपास के जनपदों से जो मरीज आते हैं, पहले उनको यहाँ पर बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधर गई हैं। तो जिस तरह से सरकार ने इंतजाम किए हैं, यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो भी पूरी तरह से लग गए हैं और मॉनिटरिंग ज़बरदस्त हो रही है। इसका ये नतीजा है जो राजधानी में व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। राजधानी में स्थितियां लगातार नियंत्रण में हैं। पहले हमने देखा कि अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी थी, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लोग लाइन लगाते थे और कई लोगों की मौत लाइन में ही लगे हो जाती थी। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं हैं। जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं, अस्पताल भी बड़े हैं। DRDO का अस्पताल शुरू हो चुका है। जो हज हाउस में नया अस्पताल बन रहा है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो लगातार अस्पतालों में जो बेड की उपलब्धता है वो बढ़ गई है, ऑक्सीजन भी बढ़ी है। दवाओं की जो संकट था वो भी खत्म हो गया है। अब दवाएं बाजार में मिल रही हैं। ब्लैक मार्केटिंग पर भी अंकुश लगाया है स्थानीय पुलिस ने। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि संक्रमण की दर को हम नियंत्रित करने में और काबू करने में बहुत ज़्यादा सफल हो गए हैं। लखनऊ में स्थितियां ऐसी थी कि पूरे प्रदेश में और देश में एक अलग स्थिति लखनऊ की हो गई थी। राजधानी होने के नाते यहाँ पर जिम्मेदारी और अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होंगी, लेकिन जो हालात थे, जो बीते 1 अप्रैल से शुरू हुए थे हालात, वो बड़े चिंताजनक थे। जिस तरह मुख्यमंत्री जब खुद स्वयं आइसोलेशन में थे और आइसोलेशन से निकलने के बाद उन्होंने कार्रवाई की है, निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, प्रदेश में कई जनपदों का दौरा कर चुके हैं, आज भी वो दौरे पर हैं। उनकी जो सक्रियता है वो नीचे अफसरों को लगातार सजग कर रही है और सतर्क कर रही है। बहुत सारी कार्रवाइयां भी हुई हैं जो बिल्कुल, और आज भी 3 अलग-अलग जिलों का दौरा करने जा रहे हैं सीएम योगी। और कुल मिलाकर जब से वो ग्राउंड पर उतरे हैं, स्थिति कुछ संभलती हुई सी नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए विवेक, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना से संक्रमित सपा सांसद आजम खान की तबीयत में अब सुधार दिखने लगा है। मेदांता लखनऊ में भर्ती आजम खान लगातार डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में है और अब उनकी तबीयत तेजी से सुधर रही है। आज डॉक्टरों की तरफ से जानकारी दी गई थी कि आजम खान ने भोजन किया और उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार सुधर रहा है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इस बात की जानकारी दी है। आजम खान को कोविड निमोनिया की वजह से हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आजम खान साहब को सीतापुर जेल से 2 दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे। तो इसलिए हमने उनको ICU में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अभी गहन हमारी CCM की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। सपा सांसद आजम खान की खराब तबीयत को लेकर रामगोपाल यादव के ट्वीट पर सपा और भाजपा आमने सामने आ गई हैं। सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर आजम खान को साजिशन जेल में रखने का आरोप लगाया, तो भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने ये ट्वीट किया है उससे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बीमार पड़ गए जेल के अंदर ही, उनका इलाज ठीक से नहीं कराया जा रहा और षड्यंत्र के तहत वो कोरोना संक्रमित होने के बाद में भी इलाज में भी षड्यंत्र किया जा रहा, उनको ठीक जगह इलाज नहीं कराया जा रहा, वो कई दिनों से जेल में हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वो वर्तमान में ICU में है। हम सब लोग और सभी लोग दुआएं करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर आए हम लोगों के बीच में। कोविड संक्रमण के कारण से जिस प्रकार से कल आजम खान को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में जिस प्रकार से योगी सरकार को या योगी जी को निशाना बनाया गया है, उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रामगोपाल जी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।
जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों का बचाव केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रही। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक, आजम खान के मुद्दे पर अब राजनीति वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि अखिलेश यादव के प्रयास के बाद वो मेदांता पहुंचे, साजिश के तहत उनको अच्छा इलाज नहीं दिया जा रहा। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सरकार अपनी तरफ से जो भी बनता है, जिस भी तरह का प्रयास है, एक मरीज के तौर पर जो ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए, अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कराई जा रही है। इस बीच उनकी हालत को लेकर क्या खबर आ रही है? जी देखिए, आस्था आजम खान लगातार बेहतर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वहाँ पर जो मेदांता के अधिकारियों से कल बात हुई थी, डॉक्टर राजीव कपूर वहाँ के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि आजम खान ने खाना भी खाया और खाना खाना किसी मरीज के लिए बेहतर परिणाम है। जो इलाज चल रहा है इसका मतलब यह है कि वो रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी अच्छी हो रही है। खाना खाया, इसके अलावा उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर हैं और परिवार के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। ये जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं, ये आजम खान जब सीतापुर जेल में थे तो उन्होंने खुद मना कर दिया था अस्पताल आने से, जिसकी वजह से करीब 3 से 4 घंटे उनको जेल से मेदांता अस्पताल लाने में देरी हुई, विलंब हुआ। हालांकि अब जब वो भर्ती हैं, आईसीयू में है इस समय, उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी, वो भी लगातार कम हो रही है। ये अच्छे लक्षण हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं। उनका बेटा जो अब्दुल्ला है वो भी बेहतर स्थिति में है। अब जो विलंब हुआ था उसकी वजह से थोड़ा संकट ज़रूर आया था। जब वो अस्पताल आए थे तो ऑक्सीजन लेवल उनको बहुत लो था और तुरंत उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जो ऑक्सीजन दी गई उसके बाद हालत सुधरी है। दर 2 दिनों में उनकी जो सेहत है वो बेहतर हुई है। उनके परिवार वाले लगातार संपर्क में हैं और डॉक्टरों के संपर्क में हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर। जिस तरह से प्रदेश में राजनीति घमासान मचा हुआ है और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आजम खान को भर्ती नहीं कराया गया। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आजम खान ने खुद स्वयं निर्णय लिया था कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे और इस वजह से जो बिल्कुल कुल मिलाकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर सपा और भाजपा के बीच में जो है ये राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहा है। लेकिन खबर ये कि आजम खान की तबीयत में अब सुधार भी देखा जा रहा है। उन्होंने मील्स पूरी तरह से ली हैं। इसके अलावा हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनको रखा गया। ऑक्सीजन लेवल भी अब उनका बेहतर हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए। अगली खबर सुल्तानपुर से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन संकट दूर करने को लेकर शुरू हुई पहल अब रंग लाने लगी है। करीब 10 दिन के भीतर सुल्तानपुर में विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगकर तैयार हो गए हैं। शुरुआती स्तर पर यहां करीब 10 बेड्स पर मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगेगी। कादीपुर के भाजपा विधायक ने बीते 24 अप्रैल से सीडीओ सुल्तानपुर को पत्र लिखकर कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बात कही थी। इसी को लेकर 45 एलपीएम को ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए ऑर्डर भी दिया गया और 2 मई से इसका काम शुरू हुआ और आज ये प्लांट कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनकर तैयार हो गया है। ये प्लांट माननीय विधायक जी कादीपुर के विधायक निधि से लगा है और ये जिस कंपनी ने अयोध्या में सप्लाई किया है उन्हीं से फिर टाई अप करके इस प्लांट को मंगाया गया है और काफ़ी रिकॉर्ड समय में हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है ये विधायक निधि से पहला प्लांट लग पाया है पूरे प्रदेश में और इससे एक होगा कि क्षेत्रीय जनता को सिर्फ ऑक्सीजन के लिए जिनको बाहर जिला रेफर होना पड़ता है। देश में जहां ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है तो वहीं कुछ लोग ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए देवदूत बनकर भी सामने आ रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने निजी तौर पर श्रावस्ती के L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम शुरू कर दिया है, जिसका काम अब तेजी से चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्रा ने अपने निजी फंड से श्रावस्ती में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया और जल्द ही श्रावस्ती में ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, आज जो है हमारे जनपद में L2 जो CHC भंगा है, जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट, सीरियस पेशेंट्स एडमिट हैं, उनके लिए 10 से 15 बेड की कैपेसिटी का एक PSA प्लांट CSR के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है और हम उसको लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। पाइपलाइन ऑलरेडी लग चुकी है, प्लेटफॉर्म बन चुका है, सारे टेक्नीशियंस आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्लांट शुरू हो जाए।